एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे सारी चीजें सेम करते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस। ये एवरेज बच्चे को 40% दिलवा देता है बोर्ड एग्जाम में, टॉपर बच्चे को 98% दिलाता है। वो डिफरेंस क्या होता है, उसी डिफरेंस के बारे में आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम भैया। तो हाँ भाई, क्लास 9 से क्लास 10 में आ गए तो ये 5 प्रो टिप्स जान लो भाई। ये 5 प्रो टिप्स तुम्हें पता ही होनी चाहिए। अगर ये 5 प्रो टिप्स तुम्हें पता रहेंगे तो भाई बोर्ड एग्जाम में जो 2024-25 में तुम देने वाले हो, तुम्हारे 98% गारंटी हो जाएंगे। तुम अपने पूरे क्लास से आगे रहोगे अगर तुम्हें ये 5 प्रो टिप्स पता हो जाएंगे। सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, ये वीडियो क्लास 10 की पहली वीडियो, मतलब क्लास 10 सीजन 2024 और 25 के लिए बहुत पहली वीडियो है। और मैं बहुत खुश भी हुआ कि पिछले साल के बच्चों को हमने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और ये हमारे इस क्लास का नया वीडियो है, नए सेशन के नया वीडियो है। तो क्लास 9 के बच्चे जो 10 में आए उनके लिए वीडियो है। पूरे साल जिस तरह से हमने शुरुआत से हाथ पकड़ के अंत तक छोड़ के आए थे, इस साल भी हम लोग उसी तरीके से करने वाले हैं। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं कि मेरा नाम प्रेम शर्मा और बहुत सारे बच्चे मुझे प्रेम भैया के नाम से जानते हैं। हम लोग, अगर तुम क्लास 10 में आए हो यार, तुम मुझे ना जानो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई पेपर लीक का पूरा जिम्मेदारी हम नहीं संभाल रखी क्लास 10 के लिए। मतलब कि पेपर लीक अगर तुम्हें मिलेगा क्लास 10 में तो हमें ही मिलेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे पहले से, और जो नहीं जानते मैं तुमको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पर पेपर लीक वाले जितने कंटेंट्स रहते हैं, मतलब जितने भी जो बच्चे कम पढ़ाई कर रहे हैं या जो बच्चे एवरेज से टॉपर बना जाते हैं, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा। तो वो सारे बहुत सारे बच्चों को हमने, कम से कम मिलियंस ऑफ बच्चों को हमने गाइड किया और एवरेज से टॉपर बनाया पिछले साल। इस साल आ गए हो यार, तुम्हारे क्लास 9 से जो बच्चे क्लास 10 में आए उनके लिए आ गया और उनकी मदद करने के लिए आ गया। तो ये तुम्हारा बोर्ड वाला क्लास है, तो तुम्हें थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी स्टडीज पर ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ी स्टडी, ऐसा नहीं तुम लोग खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं, सारी चीजें करोगे, पर यार ये जो क्लास है ये थोड़ा बोर्ड वाला क्लास है। तो उसके लिए बेस्ट चैनल यहाँ पर तुम्हारा प्रेम शर्मा वाला होने वाला, ये वाला चैनल जो होने वाला। तो नहीं होता यार, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी हम लोग आते हैं बात करने के लिए यार सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो 5 प्रो टिप्स है जो तुम्हें एवरेज से टॉपर बनाएगा। ये इस क्लास की पहली वीडियो मैं तुमको पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। और जो बच्चे हमारे प्रीवियस बैच के यार कुछ कमेंट्स करना चाहते हो, कुछ तुम्हारे जूनियर्स के लिए कुछ कमेंट कर दो यार, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कुछ सजेशन दे दो, क्योंकि तुम्हें तो मैंने टॉपर बना ही दिया। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पहले वीडियो पर। ये 5 प्रो टिप्स टू स्कोर 98% इन क्लास 10। देखो भाई, मैं तो क्लियर कर दूं कि देखो यार, एवरेज और टॉपर बच्चे में ज्यादा फर्क नहीं होता। इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। तो ये जो तुम्हारा 98% वाला ट्रिक है, मैं तुमको पहले दो चीजें, पहले तुम्हें थोड़ा प्लेन मतलब ग्राउंड लेवल पे बात करूंगा, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस भी है। 5 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया, मैंने एक बार बोला कि भैया मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चों को बोला कि एक बार 5, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया 5 सालों का एक्सपीरियंस, क्या आप 5 साल से क्लास 10 में फेल हो रहे हो? अरे भाई, क्लास 10 में फेल नहीं हो रहा, क्लास 10 के बच्चे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 5 साल से। मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। क्लास 10 में फेल होने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, 5 सालों का एक्सपीरियंस है। 5 सालों से क्लास 10 के बच्चे को पढ़ा रहा हूं मैं। पहली बात यहाँ यूट्यूब में 1 साल से पढ़ा रहा हूं। इससे पहले जब मैं पढ़ाया करता था, मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था। क्लियर वाली बात है? ठीक है, तो हम लोग आते हैं पहले एवरेज और टॉपर। देखो यार, तुम लोग थोड़ी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, बहुत मजाक कर लिया हम लोगों ने, थोड़ा तुम लोग ध्यान देना यहाँ पर तुम्हारा एवरेज वर्सेस टॉपर। अब एवरेज वर्सेस टॉपर तुम लोग पहले ध्यान दो कि एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में क्या फर्क पड़ता है। एवरेज बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ता है, ठीक है भैया, और टॉपर बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एवरेज बच्चा भी लगाता है, टॉपर बच्चा भी लगाता है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल एवरेज बच्चा भी लगाता है, टॉपर बच्चा भी लगाता है। एवरेज बच्चा भी 10 घंटे पढ़ता है दिन के, टॉपर बच्चा भी 10 घंटे पढ़ता है। फिर भी टॉपर बच्चे के 40% आते हैं, जबकि कोई एवरेज बच्चा जो रहता है वो 98% लाता है। देखो यार, एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में बहुत छोटा सा डिफरेंस रहता है। देखो यार, एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे सारी चीजें सेम करते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस। ये एवरेज बच्चे को 40% दिलवा देता है बोर्ड एग्जाम में, टॉपर बच्चे को 98% दिलाता है। वो डिफरेंस क्या होता है, उसी डिफरेंस के बारे में आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। वो डिफरेंस मैं तुम्हें आगे डिस्कस करूंगा। जैसे तुम वीडियो को देखोगे तुम्हें पता चलेगा वो डिफरेंस क्या होता है, वो कौन सा ऐसा डिफरेंस है जिससे एवरेज बच्चा और टॉपर बच्चे सारी चीजें सेम करते हैं। ऐसा नहीं एवरेज बच्चा नहीं पढ़ रहा होता। मैंने यार लाखों बच्चों को गाइड किया, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, मैं तुम्हें आगे प्रूफ दूंगा। उसके बाद मुझे ये बातें पता चली है। देखो, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, हमने बहुत सारे एवरेज बच्चों को टॉपर बनाया है क्लास 10 में। पहली बात क्लियर, ये जो बच्चा एवरेज पास होने के जिसके लाले पड़े हुए, तो वो बच्चा देखो यहाँ पर तुम्हें बता रहा है, एट फर्स्ट आई एम एन एवरेज किड बट आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस आई रिसेंटली गॉट फर्स्ट रैंक इन आवर स्कूल। तो ये स्कूल में फर्स्ट रैंक लेकर आ चुका था पेपर लीक करके, पेपर लीक वाली वीडियोस देख के, पेपर लीक वाली सीरीज देख के। हमारे चैनल पर तुम्हें मैथ्स पेपर लीक मिल जाएगा। ये जो मैथ्स पेपर लीक है भाई, इसको 1.2 मिलियन बच्चों ने देख रखा। ये साइंस पेपर लीक है भाई, इसको भी 5 लाख बच्चों ने देख रखा, इसको भी 4 लाख बच्चों ने देख रखा, इसको भी 2-3 लाख बच्चों ने देख रखा। तो इंग्लिश एसएसटी, मैथ्स साइंस इंग्लिश एसएसटी और तुम्हारा हिंदी का भी पेपर लीक हम लोग दे रहे हैं। तो मतलब क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट पेपर लीक हम लोग देते हैं। और इसी तरीके से एवरेज बच्चों को टॉपर बनाते हैं और टॉपर बच्चों को इंडिया टॉपर बनाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, एवरेज बच्चों को टॉपर बनाते हैं और टॉपर बच्चों को इंडिया टॉपर बनाते हैं। तो हमारा इतना ही सही मिशन है कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में एवरेज बच्चों को टॉपर बनाना, बस उतना ही सही मिशन है हमारा। ठीक है,
हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम्हारा एवरेज वर्सेस टॉपर। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चों ने हमने प्री बोर्ड में पेपर लीक किया था, इसको 1.2 मिलियन बच्चों ने देखा, इसको 5 लाख बच्चों ने देखा। तो हम लोग प्री बोर्ड का पेपर लीक करते हैं। उसके बाद मैं तुमको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन, तो हम लोग मिड टर्म में भी पेपर लीक करते हैं, सब बच्चों की हेल्प करते हैं, पेपर लीक करते हैं, मतलब कि जो टॉपिक आ रहा होता है बोर्ड एग्जाम में वो पहले बता देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस चैनल के साथ रहो, इस चैनल के तुम साथ रहोगे पूरी क्लास से तो अपनी आगे रहोगे, तुम इस बात की गारंटी है, मिड टर्म में भी, प्री बोर्ड में भी। और जैसा मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम तक में भी हमने पेपर लीक किया और बच्चों को टॉपर बनाया है। क्लियर वाली बात है, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार। आगे तुम्हारा पहला ये 5 पॉइंट में तुम्हारा पहले पॉइंट पर हम लोग आते हैं एनसीईआरटी स्कीम। अब ये एनसीईआरटी स्कीम क्या होता है? एनसीईआरटी स्कीम देखो यार, एनसीईआरटी को तुम ऐसी बात समझ लो कि कोई भी टॉपर बच्चा रहता है बिना एनसीईआरटी के वो टॉप नहीं कर सकता। तो पहली प्रायोरिटी तो तुम्हें पकड़नी, तुम क्लास 10 में तुम कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ा किया करो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में 98% लाया है और वो ओनली एनसीईआरटी पढ़ के 98% बोर्ड एग्जाम में ला रहे थे। तो वो ऐसे वैसे बच्चे मैंने देखे जो एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 98%। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे भैया, पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा, शांति सुनो। एनसीईआरटी को पढ़ने का पहला तरीका, पहले तुम्हारा थ्योरी, एक्सरसाइज और एग्जांपल, ये 3 चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट होती है। पहले हम थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, ये कलर नजर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो थ्योरी, एक्सरसाइज और एग्जांपल, पहले मैं तुमको कलर रेड ले लेते हैं, रेड वाला कलर अच्छे से नजर आएगा, ठीक है। तो थ्योरी, एक्सरसाइज और एग्जांपल। एनसीईआरटी में देखो तुम्हारा मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो या इंग्लिश हो, तुम्हें 4 चीजें ही मिलेगी। पहली तुम्हारी थ्योरी मिलेगी, थ्योरी जो लिखा हुआ रहता है, फिर तुम्हें एक्सरसाइज मिल जाएगा, फिर तुम्हारा एग्जांपल मिल जाएगा। थ्योरी, एक्सरसाइज, एग्जांपल। इसके अलावा भी तुम्हें कुछ चीजें मिलती है, जैसे तुम मैथ में, ये 3 चीजें तुम्हें पेट मिलेगी। ये तीनों चीजों को तुम्हें पकड़ के रखना, जिस बच्चे की इसमें पकड़ रहेगी वो टॉपर बनेगा। मैं आगे डिस्कस करूंगा एवरेज और टॉपर में फर्क क्या था, पहले तुम थोड़ा बेसिक समझो मेरी बात, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, मेरी बात समझो। मैथमेटिक्स में तुम्हारा क्या होता है, कुछ फॉर्मूला रहते हैं। मैथमेटिक्स की बुक में ये थ्योरी, एक्सरसाइज और एग्जांपल छोड़ के कुछ फॉर्मूला रहते हैं जो तुम्हें याद करने रहता है। और ये टेबल इस तरह, जैसे ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का आता है। बस इतना सा टेबल तुम्हारे 10th के बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का आता है। तो ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, इसमें दिख रहा होगा। तो ये 12 नंबर का टेबल आता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगते हैं, मतलब ये टेबल की वैल्यूज डायरेक्ट भी फॉर्मूला में लगती है, क्वेश्चन में लगती है। तो इससे 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस टेबल से जो रिलेट करते हैं बोर्ड एग्जाम, 12 से 13 नंबर के। तो इस बात का तुमको ध्यान रखना है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स में तुम्हारी ये एनसीईआरटी वाली बुक चलेगी, तो मैंने दिखा दिया। और इसमें तुम्हारी थ्योरी, एक्सरसाइज और एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तुम्हारा मैथ में स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो तो पूरे आएंगे, और स्टैंडर्ड हो तो भी 70% पेपर तुम्हारा इसी बुक से आने वाला है। तो क्लियर वाली बात है। यहां मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूं अपने 5 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 5 सालों का एक्सपीरियंस मुझे, मैं 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं। अब तुम्हारा देखो यार, अब तुम्हारा क्या एनसीईआरटी में अब तुम्हारा देखो, इसमें भी तुम्हारा थ्योरी, एक्सरसाइज और एग्जांपल रहेंगे। उसके अलावा तुम्हारी एनसीईआरटी की साइंस बुक में तुम्हें एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती है। साइंस का पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। 80 मार्क्स में भाई साहब तुम्हारे, मेरे को लगता है नहीं भी तो 20 मार्क्स का तुम्हारी एक्टिविटीज आती है। एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज पढ़ने के लिए नहीं रहती, मतलब बच्चे सोचते हैं पढ़ने के लिए, मतलब क्या इस तरह की फोटो रहेगी और ब्लू कलर का तुम्हें लिखा हुआ रहेगा एक बॉक्स में, तो बच्चों को लगता है पढ़ने के लिए नहीं रहता, लेकिन एक्टिविटीज पढ़ने के लिए रहती है असल में बुक में। इससे तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए तुम अवेयर आना, क्लास 10 में तुम आए हो तो एक्टिविटीज तुम पढ़ा किया करो, अपने पूरे क्लास से तुम आगे रहो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या ऐसी एक्टिविटी रहती है जैसे हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट तुम्हारा क्या है, एक एक्टिविटी दे दीजिए बुक में, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। उसके बाद तुम्हें एक्टिविटी की फोटो देख लेनी है और इसका रिएक्शन देख लेना है, कैसे लीड नाइट्रेट कैसे रिएक्ट करता है, हीट से रिएक्ट करता है, लीड ऑक्साइड अलग हो जाता है और तुम्हारे इस तरीके से फिर तुम्हारा NO2 निकलता है और O2 निकलता है। तो ये तुम्हारा मेरा ये काम नहीं तुम्हें रिएक्शन समझाना, मेरा भी काम है तुम्हें फिलर देना। फिलर देना मतलब कि क्या क्या चीजें चलती है क्लास 10 में, ठीक है, तो वो फिलर देना मेरा काम है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हारा पहले देखो ये तुम्हारा एक्टिविटीज, फिर हम लोग आते हैं एसएसटी में। तो एसएसटी में तुम्हारी सोशल साइंस में यही 4 बुक इनफ रहेगी तुम्हारी सोशल बुक, और तुम्हें जो भी एक्स्ट्रा बुक चाहिए होंगे मैं तुम्हें रिकमेंड करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं अगर पहले तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक तुम्हें मौके पर चाहिए होगी तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या चाहिए होगी, कब चाहिए होगी, तो वो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। उसके लिए तुमको टेंशन लेना, अभी के लिए तुम्हें पहले तो एनसीईआरटी को पकड़ लेना, अभी से स्टिक करना एनसीईआरटी पर। उसके बाद तुम्हारा सोशल साइंस में एनसीईआरटी पर स्टिक करना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इंग्लिश में तुम्हारे ये वाला फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट, फिर हिंदी में क्षितिज रहेगा या संचय या स्पर्श रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं भाई इफेक्टिव नोट्स। अब इफेक्टिव नोट्स क्या होता है, देखो हम लोग का पहला पॉइंट तो खत्म हो गया, जो फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फोकस करना है, एनसीईआरटी किंग है, एनसीईआरटी किंग होता है, इस पे तुम्हें फोकस करना है पहली चीज। दूसरा तुम्हारा क्या है, इफेक्टिव नोट्स। अब इफेक्टिव नोट्स क्या चीज होती है, देखो यार इफेक्टिव नोट्स तुम्हारी क्या होती है, कोई बच्चा जब नोट्स बनाता है तो नोट्स बनाता है तो 2 तरीके से नोट्स बनते हैं। बच्चे बोलते हैं ना भैया हम तो क्या करेंगे ना कि बोर्ड एग्जाम स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जो पढ़ा रहे एकदम नोट करते जाएंगे, एकदम वही में हमारी फेयर कॉपी होगी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्लास 10 की, मैं तो वो पहले बता रहा हूँ। तुम्हें क्या करना, देखो 2 चीजें करनी, नोट्स तुम्हारे ऐसे होने चाहिए, नोट्स बच्चे बना लेते हैं उसके बाद पूरे क्लास में ढूंढते रहते। अगर तुम नोट्स बना लो तुम्हें लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़े, पहली चीज तो ये मैं तुमको क्लियर कर दूं, अगर तुम नोट्स बना लो तुम्हें कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़े। नोट्स कैसे बनते हैं मैं तुमको बता रहा हूं, इफेक्टिव नोट्स कैसे बनते हैं। पहले तुम रफ नोट बनाओगे। रफ नोट्स तुम कब बनाओगे, जब 2 तरीके से रफ नोट्स बनते हैं। पहले तुम्हारा टीचर जब स्कूल में लेक्चर ले रहा हो तब,
दूसरा, जब तुम्हारे यूट्यूब में तुम वन शॉट देख रहे हो या कोई मैराथन वगैरह देख रहे हो या वन शॉट वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो वन शॉट अगर तुम यूट्यूब में देख रहे हो तब, और ये तुम स्कूल में उसको तुम रफ नोट बनते ऊपर ऊपर जब तुम फिलर ले रहे हो, उसके बाद तुम क्या करते हो, डिटेल नोट बनाते हो। डिटेल नोट क्या होता है? डिटेल नोट ऐसा नोट होता है, डिटेल नोट अगर कोई एक बार बच्चा बना लेता है उसके बाद उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब उसको कोई लेक्चर देखने की जरूरत है ना, उसको एनसीईआरटी पढ़ने की, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो डिटेल नोट से ही टॉपर बनेगा। जितने टॉपर बच्चे हैं मेरे, मैं इतिहास गवाह भाई साहब, 5 सालों के एक्सपीरियंस में देखा, उनके पास डिटेल नोट्स होता है। डिटेल नोट्स क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूँ। डिटेल नोट्स में कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा। उसमें पूरी डेफिनेशन रहेगी तुम्हारी कोई भी चैप्टर की, पूरे फॉर्मूलास रहेंगे, पूरे किसी भी चैप्टर के पूरे रिएक्शंस रहेंगे, पूरी एक्टिविटीज रहेगा, पूरे टेबल्स रहेंगे, और तुम्हारा एक्सरसाइज और एग्जांपल तो यार तुम्हारा हीरा है भाई, हीरा। ये तो तुम्हारा रहेगा भी किसी भी चैप्टर का। मान के चलो तुमने मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर में जितने डेफिनेशन है, जितने फॉर्मूला है, केमिस्ट्री का चैप्टर है जितने रिएक्शन है, जितनी एक्टिविटीज है, अगर तुम्हारा साइंस का चैप्टर जितने टेबल्स है मैथ का रहा तो, और जितने एक्सरसाइज और एग्जांपल तो तुम्हारे जितने भी, तो ये 6-8 चीज मिलकर तुम्हारी बनाती है कि एकदम इफेक्टिव नोट्स। अब इफेक्टिव नोट बनते कैसे, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं कि भैया कैसे बनते हैं, हमें सिखाओ। अब नोट कैसे बनते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। देखो यार, नोट्स बनाने के लिए मान के चलो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, उसमें तुम्हारा क्या है, 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का कैसे आता है, कैसे पता चलेगा, तो पेपर लीक सीरीज से तुम्हें पता चलेगा। पेपर लीक सीरीज में बता रहा हूं कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। पेपर लीक सीरीज तुम देख सकते हो चैनल पे बहुत सारे पड़ी हुई, तो पेपर लीक सीरीज बता दो, इस साल का अलग आएगा तो अलग बताऊंगा। उसमें तुम्हारा एक 3 मार्क आता है, 2 एमसीक्यू आते हैं। ये सारी चीजें तुम्हें पेपर लीक सीरीज से ही पता चलेगी। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं यार, चैनल पर नए हो तुम चैनल क्लास 10 में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल तुम्हें 98% दिलवा के रहेगा, बोल रहा हूं गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तुमको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि दिलवा के रहेगा, इसलिए तुम सब्सक्राइब करो, तुम्हारा बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तुम लिखोगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद तुम क्या करोगे, लिखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तुम डेफिनेशन दोगे, उसके बाद तुम रिएक्शन लिखो। देखो यार, क्लास 10 में क्या होता है ना, डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा रिएक्शन। कोई भी जब तुम डेफिनेशन देते हो तो डेफिनेशन से बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, बोर्ड वाले ये चाहते हैं कि तुम रिएक्शन दो, तो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तुम्हारा क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है, टू सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब टू ए सब्सटेंस ए और बी जब रिएक्ट करता है तो फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कि दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं, जो वाटर से रिएक्ट करता है, जो वाटर से रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, स्लैकलाइम, और हीट बनाता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसका एक एग्जांपल, उसका रिएक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो तुम्हें दिख रहा है ये पता होना चाहिए। फिर तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम लिखोगे, इसी तरह डेफिनेशन दोगे और फिर तुम रिएक्शन लिखोगे। जो तुम्हारा रिएक्शन एनसीईआरटी की बुक में वही आएगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसका तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम इस तरीके से लिखोगे, ये तुम्हारा पॉपुलर रिएक्शन है, तो इसको भी तुम देखोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, फिर तुम आगे आओगे, फिर तुम लिखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसके भी तुम 2-3 एग्जांपल लिखोगे। 2-3 एग्जांपल इसलिए लिखो कि 3 एग्जांपल बुक में दिए, तो तीनों याद करने पड़ेंगे तुम्हें। उसका तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल जो मैंने दूसरी बार में तुम्हें दिखा था वही वाला, ये एक्टिविटीज का एग्जांपल है। तो इस तरीके से तुम नोट बनाओगे, जितने 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं 5 टाइप के तुम लिख दोगे, ठीक है। तो ये 5 टाइप के। एक और तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, 5-6 टाइप के रिएक्शन होता है, इस तरीके तुम लिखोगे, तो इस तरीके तुम्हारे नोट्स बनेंगे। ऐसा मैंने बता दिया किस तरीके का फिलर देके नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा 5वां आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तुम्हारा तीसरा पॉइंट है, प्रोडक्टिविटी। अब देखो यार, 2 चीजें होती है। पहली चीज तो मैं अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं कि पहली चीज तो तुम्हारी ये होती है कि दिन, भैया मैं आज दिन है आज मेरा मंडे का, तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा स्कूल के अलावा। स्कूल के अलावा बात करो, स्कूल के बाहर के बात करो, मतलब स्कूल में तुम घर में सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे हो। अब 5 घंटे तो पढ़ रहा था भैया, मैं 5 घंटे पढ़ रहा था, पर मेरी जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो कितनी हो रही है। अब नॉर्मल बच्चे बोलेंगे भैया मैं तो बुक लेके बैठा था, बुक लेके पढ़ाई कर रहा था। अब पढ़ाई कर रहा था भाई, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी, बोलेगा भैया मैंने 2 बजे पढ़ाई करनी स्टार्ट की, 2 से 4 मैंने पढ़ा। देखो मैं तो थोड़ा कलर चेंज कर लो, कलर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो 2 बजे मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की भैया, 2 से 4 मैंने पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर वाली बात है। उसके बाद यहाँ तो 2 घंटे बीत गए भैया, फिर मैंने क्या किया, शाम को 6 बजे स्टार्ट किया, 6 से 9 पढ़ाई कर ली। तो इतने मैंने दिन के 5 घंटे का लिए, 2 घंटे और 3 घंटे का सेटिंग लगा लिया। अब पढ़ाई तुम्हारी कितनी हुई, पहले तुम 2 घंटे बैठे, तुम थोड़ी देर पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पढ़ने के बाद तुम शॉर्ट स्क्रॉल करने लगे, फिर तुम क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे चले गए, वहां तुम प्रिया की डीपी देखने लगे, तो वहां पर टाइम वेस्ट हो तुम्हारा। फिर तुम रात में गए, रात में बोले भैया हम तो पढ़ ही रहे थे, अब पढ़ते पढ़ते हमें एक फॉर्मूला याद आएगा, फॉर्मूला खोजने के लिए हम यूट्यूब में चले गए, वहां हम लेक्चर देखने लगे। फिर हम क्या करने लगे, फिर हम फेसबुक स्क्रॉल करने लगे, फिर वहां पर भी हम लोग प्रिया की डीपी देखने लगे, कुछ और करने लगे। तो वो सारी चीजें तुम कर रहे हो, मतलब कि 5 घंटे जो तुम पढ़ रहे हो भाई, ये यही इनिशियल टाइम होता है कि हम बहुत धीरे धीरे सिलेबस को बढ़ा रहे हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है क्लास 10 में, मैं तो क्लियर कर दूं। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना, सिलेबस को जल्दी जल्दी बढ़ाना। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी 1 आवर की, मतलब तुम जो एक टॉपर बच्चा 1 घंटे में कर सकता है वो तुम 5 घंटे में करो। तो यहां पर तुम 5 गुना टाइम वेस्ट करो। कोई भी नॉर्मल बच्चा यही कर रहा होता है। मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं कि 5 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये जो नॉर्मल बच्चा रहता है वो 5 घंटे की स्टडी 1 घंटे में कर रहा हो, तो वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए प्रोडक्टिव स्टडी की, शुरू से तेज भागना। हम लोग खुद ऐसे ही करते हैं। मैं खुद बता रहा हूं यार, मैंने 10th में अपने 90% फोड़ रखे, 12th में 88% फोड़ रखे। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये रहता है कि ये कोई भी बच्चा, मैंने खुद बहुत धीरे धीरे स्टार्ट किया था खुद से स्टार्टिंग, तो ये तुम ध्यान रखना। अब भैया हम लोग लीड कैसे पकड़ेंगे, ये वाली गलती हमसे कैसे रिमूव होगी। देखो यार, तुम टारगेट्स लेकर चलोगे तभी होगी। टारगेट्स लेकर चलने का मतलब क्या होता है, देखो
मान के चलो तुमने साइंस लिया, अब साइंस लिया तो साइंस में तुमने बोल दिया कि भैया मैं आज ओम्स लॉ कंप्लीट कर लूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म कर, क्या होता है मैं बता दूंगा। लेकिन ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ एक डेफिनेशन होता है, इसका एक ग्राफ होता है वी आई ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ होता है। तो ये टॉपिक मैं पूरा खत्म कर लूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म कर लूंगा, फॉर्मूला कर लूंगा, पैरेलल करूंगा, ये तीनों चीजें मैं आज की इस वीडियो मतलब आज खत्म कर लूंगा। आज मैं पहले 3 घंटे की सीटिंग लगाऊंगा। पहले मैं क्या करूंगा, देखो पहले मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। पहले मैं 3 घंटे की सीटिंग लगाऊंगा, पहले मैं 3 घंटे की सीटिंग लगाऊंगा और 3 घंटे में मैं ये तीनों चीजें खत्म कर लूंगा। अब 3 घंटे में जब तुम्हारे पास टारगेट रहेंगे भैया ये तीनों चीजें खत्म करनी, तब तुम प्रिया की डीपी नहीं देखोगे। तुम समझो बात को, प्रिया की डीपी तब तुम नहीं देखोगे, या लड़कियां तो पीयूष की डीपी नहीं देखेगी, तो वो सारी चीजें नहीं चलती। तो ये तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पर टारगेट रहेगा तो तुम क्या करोगे, गलत चीजें नहीं करोगे, मतलब क्या कि गेम नहीं खेलोगे, कोई टाइम पास नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास टारगेट नहीं रहेगा तब भाई प्रॉब्लम होगी, तब तुम बोलोगे हाँ पढ़ाई तो चल रही है, वहीं पर बच्चा फंसता है। यार मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बच्चे फंसते हुए दिखे मेरे को, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारी प्रॉब्लम, जैसे कि तुमने क्या किया, फिर अगले 2 घंटे में तुमने क्या किया, पहले तुम 5 घंटे पढ़ रहे थे, अब अगले 2 घंटे में तुमने क्या किया, पहले तुमने बोला ठीक है यार ये कर लूंगा, फिर अगले 2 घंटे में तुमने क्या किया, 2 घंटे में तुमने बोला कि मैं मैथ्स लूंगा, एक्सरसाइज रियल नंबर की 1.1 खत्म करूंगा। तो 1.1 तुम अगले 2 घंटे में खत्म करोगे, वो तुम टारगेट लेके चलो। तुम्हें टाइम नहीं देखना कि भैया मैंने तो 2 से 4 पढ़ लिया, ना वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेल्फ टाइम टेबल गया भाड़ में, मैं तो पहले क्लियर करो, टाइम टेबल एक टैबू बन गया है। मतलब टाइम टेबल कुछ नहीं होता, टाइम टेबल नाम की चीज होती है, डराने की चीज होती है। मेन चीज ये होता है कि बच्चा क्या कर, कोई टॉपर बच्चे तुम्हें नहीं बताएगा, वो टॉपिक्स कवर करते हैं कि नहीं दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमने टॉपिक्स कितने कवर किए। तो ये लोग क्या सोचते हैं, मैं तो क्लियर कर दूं, ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि इनका टॉपिक कवर होनी, ये नहीं देख रहे कि भैया मैं 2 बजे बैठा 4 बजे उठा, पढ़ाई कितनी देर हुई ये नहीं देखते, ये कितनी देर पढ़ रहे हैं, मतलब कि कितनी देर तक पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग देख रहे हैं, मतलब कि कितना टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो। मतलब कि यार अगर ये 3 घंटे बैठे तो मेरा ये 3 टॉपिक खत्म होना चाहिए, ये इनको पता हो। ये 3 घंटे, अगर ये 3 घंटे में इसको नहीं कर पाए तो ये 4 घंटे बैठेंगे, लेकिन ये तीनों टॉपिक खत्म होने चाहिए, ये इनकी प्रायोरिटी रहेगी। पहली चीज तो ये मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहली प्रायोरिटी रहेगी। और 2 घंटे तुम बैठोगे तो तुम्हारा रहना चाहिए भले 2 के 4 घंटे लग जाए, मैं इस एक्सरसाइज को खत्म करूंगा, कहीं से भी खत्म, और यूट्यूब से करूंगा, कहीं से भी करूंगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, तीसरा पॉइंट है। चौथा तुम्हारा फॉलो सिलेबस, चौथा पॉइंट तुम्हारा टॉपर बनाने वाला फॉलो सिलेबस। फॉलो सिलेबस तुम्हारा क्या होता है, तुम्हें चैप्टर्स कौन कौन से सिलेबस में ये पता होना चाहिए। दूसरा तुम्हारा कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है ये भी पता, ये तीनों चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम, अब मान के चलो कोई चैप्टर तुम पढ़ो वो बोर्ड में आता ही नहीं, या वो आता है 2 नंबर का, अब तुम तो पढ़ के पूरा 20 दिन लगा रहे हो भाई, उसका कोई फायदा नहीं। तो वो इनप्रोडक्टिव काम होता है, वो काम नहीं होता। तो वो काम तुम्हें नहीं करना भाई साहब। तुम्हें कौन चैप्टर आ रहे हैं सिलेबस में मैं तुमको बता दूंगा वीडियो बना के। तो उसके बाद तुम्हारा क्या कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें, और कितने मार्क्स क्या आ रहे हैं, ये पेपर लीक सीरीज में मैं बता रहा था कि ये इतने मार्क्स क्या आ रहे हैं। इसमें एक 3 मार्कर आएगा, मान लो रियल नंबर, तो रियल नंबर में एक 3 मार्कर आएगा, एक 2 मार्कर आएगा और एक एमसीक्यू आएगा, एक एमसीक्यू आएगा तुम्हारा। तो ये तीनों चीजें मैं बता देता हूं अपने पेपर लीक सीरीज। तो ये तुम्हें इंपॉर्टेंट कि क्या क्या आ रहा है उससे, कितना मार्क्स आ रहा है। अब तुम किसी चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगा रहा, पता चलो उससे सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, तो तुम्हारा तो हो जाएगा, लग जाएगी लंका। तो वो चीजें नहीं चाहिए ना भाई, हमें तो वो चीजें चाहिए तो पता होनी चाहिए। तो अगर क्लास 9 से 10 में आया तो वो चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद भाई साहब एवरेज टॉपर, अभी भी हमारा कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो कि भैया ये 10 घंटे पढ़ रहा है, ये 8 घंटे पढ़ रहा है, ये 40 कैसे ला रहा है, ये 98% ला रहा है, ये अभी भी हमारा कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। आगे करता हूं, रुक जाओ। उसके बाद तुम्हारा था 5 टाइम्स रिव्यू, ये हमारा पॉइंट है जो तुम्हारा हमें चाहिए था। मतलब क्या है कि ये हमें चाहिए था, हमें जो चीज है वो हमें चाहिए थी। पहली चीज तो ये तुम्हारी ये जो चीज है, यही सबसे मेन चीज है जो एवरेज और टॉपर में डिफरेंशिएट करती है। ये जो पॉइंट है ये एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में डिफरेंस क्रिएट करती है। तुम एवरेज बनोगे क्लास 10 में कि टॉपर बनोगे, यही पॉइंट तुम्हें बताएगा कि तुम क्या एवरेज बनने वाले हो, क्लास 10 में टॉपर बनने वाले, तुम क्लास 10 में 98% लाने वाले हो कि क्लास 10 में 40% लाने वाले हो। यही पॉइंट तुम्हारे क्लियर कराएगा कि तुम क्लास 10 में 98% लाओगे कि क्लास 10 में तुम 40% लाओगे। ये तुम्हारा पॉइंट क्लियर करेगा। पहली बात होती है 5 टाइम्स रिवीजन। अब 5वां नंबर पॉइंट है 5 टाइम्स रिवीजन। अब 5 टाइम्स रिवीजन क्या होता है, पहले तुम्हारा देखो रिवीजन तुम्हें करना सिलेबस। अब देखो टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चे में फर्क क्या होता है। एवरेज बच्चा क्या करता है, सिर्फ पढ़ के चला जाता है। अब देखो यार तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 2 ही चीज याद रहेगी, दो ही चीज याद रहेगी बोर्ड एग्जाम में या कोई सी भी एग्जाम में। जो तुमने 2 से 3 दिन पहले पढ़ा, या तो पहली चीज 2 से 3 से 4 दिन पहले पढ़ा, ये वो याद रहेगी, या तो तुमने ये 5 से 6 बार रिवाइज कर लिया, वो चीज याद रहेगी। यही 2 चीजें तुम्हें याद रहेगी। या तो तुमने कोई चीज नहीं पढ़ी हो एकदम, तब तुम्हें 2 से 3 से 4 दिन बाद तक याद रहेगी, वो एग्जाम में याद रहेगी, उसके भी चांसेस कम रहते हैं। या तुमने 5 टाइम रिवाइज की। एवरेज बच्चों के साथ ये क्या होता है कि एवरेज बच्चे तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एवरेज बच्चे जब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो भाई साहब एवरेज बच्चे जब जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं, जब जल्दी जल्दी वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको क्या है कि चीजें माइंड से जाने लगती है। मतलब क्या है कि उन्होंने 7 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना, तो उनका क्या रहता है ना कि इन्होंने कुछ चीजें पहले से पढ़ी होती है, बाकी 95% सिलेबस मतलब कि उनका खत्म होता है। तो मतलब कि 95% 50% इन्होंने पहले पढ़ रखा होता है, 45% सिलेबस ये लोग कुछ 4 अंत के दिनों में करते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये लोग पहले तो 95% सिलेबस ही पढ़ पाते हैं, मान के चलो 100%, लेकिन ये लोग जो अंत के दिनों में पढ़ते पहले इनका 50% वो उसको रिवाइज नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं 95% पढ़ते, एग्जाम में उनको 80% याद रहता, उनके पेपर में नंबर आता है 70%। ठीक है, लेकिन जब जो टॉपर बच्चा होता है, टॉपर बच्चे की कंसिस्टेंसी समझना। तुम तो पहले हम लोग इरेज करते हैं, तुम पहले टॉपर बच्चे की कंसिस्टेंसी समझना। टॉपर बच्चा क्या करता है, एक ही चीज को जैसे मान लो सिलेबस पढ़ा,
सिलेबस पढ़ा, उसको क्या क्या 5 बार रिवाइज कर लिया, 5 बार रिवाइज कर लिया, मतलब कि क्या क्या अभी एक पढ़ा, फिर एक अभी मिड टर्म में रिवाइज किया, फिर टेस्ट आया तो वो रिवाइज किया, फिर प्री बोर्ड में रिवाइज किया, फिर बोर्ड एग्जाम, मतलब कि पूरे सिलेबस को 5 बार रिवाइज करता है, 5 से 6 बार रिवाइज, मिनिमम 5 बार रिवाइज करने से क्या होता है, सिलेबस पूरे पॉकेट में आ जाती है महिला पर। तो ये 5 बार रिवीजन करके तुम एनसीईआरटी रिवीजन करके तुम 95% ला सकते हो। 98-99% लाने के लिए तुम्हें चाहिए होगा पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पूरे यूट्यूब पर पहली बार हमने खुद इंट्रोड्यूस किया, फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार भी देने वाले, तो टेंशन नहीं लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार भी न्यू ईयर का 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन फ्री में देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। हमने पिछली बार भी इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ ये वीडियो तुम्हें दिख रही हुई, यहाँ तुम देख रहे हो ये वीडियो दिख रही है, चैनल पर अभी मिल जाएगी, इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस किया था पिछली बार, इस बार भी देने वाले हम लोग, तो कोई टेंशन नहीं लेना तुमको, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बोलोगे ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, नोट्स। अब नोट्स मैंने तुम्हें बताया डिटेल नोट्स, ये 3 चीजें पीवाईक्यू नोट्स, ये तुम्हें 99% तक हो जाएगी। नोट्स तुम्हारे क्या होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के बनाए हुए, मतलब कि न्यूमेरिकल वगैरह नोट्स में तुम्हारे होने चाहिए। और पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई में क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मान के चलो पिछले कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल बोर्ड में आता है, जैसे कि पिछले 5 साल से लगातार आ रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है उन बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ ये 5 साल से आ रहे हैं, तो उनको बच्चा पढ़ने लगता है, वो इंपॉर्टेंट तुम्हारी रहती है, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट 5 प्राइमरी। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर कि देख लो भाई, यहाँ पर तुम्हारा एनसीईआरटी बच्चा कर रहा है, जो बच्चा एनसीईआरटी भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, ये भी एक्सरसाइज लगा रहा है, ये भी एग्जांपल लगा रहा है, ये भी एग्जांपल लगा रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, ये 8 घंटे पढ़ा। 8 घंटे मैंने तुम्हें आइडिया लगा होगा, ये 8 घंटे प्रॉपर स्टडी कर रहा है, ये 8 घंटे प्रिया की डीपी देख रहा होता है या कुछ और कर रहा होता है, मतलब कि प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहा होता, इसलिए ये 8 घंटे इसके 8 घंटे इसके 16 घंटे के बराबर रखते हैं, मेरे समझ 16 घंटे से भी ज्यादा बराबर। तो ये तुम्हें देखना है, ये पीवाईक्यू नहीं लगाता, ये पीवाईक्यू टॉपर बच्चा लगा रहा था, ये क्या करता तुम्हारा, ये रिवीजन नहीं कर रहा होता, ये रिवीजन एक बार कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता, ये रिवीजन कर रहा होता है, इसीलिए इसके बोर्ड एग्जाम में टॉपर के 98% आ जाते हैं और इसके भाई साहब 40% आ जाते हैं। मतलब ये तुम्हारे ये एनसीईआरटी में एवरेज बच्चे का 40% इसलिए रह जाते हैं और यहाँ पर टॉपर बच्चे के 98% रह जाते हैं। तो यही तुम्हारा सजेशन था कि यहाँ पर ये 5 टिप्स को तुम फॉलो कर लो। मैं फिर से तुमको थोड़ा सा बता दूं कि 5 टिप्स क्या क्या थी। पहले हम लोग 5 टिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला तुम्हारा एनसीईआरटी स्कीम, पहले तुम्हारा एनसीईआरटी पर फोकस करना है। दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, दूसरा तुम्हारा क्या था, इफेक्टिव नोट्स बनाने, ठीक है, क्लास 10 में टॉपर बनने के लिए। तीसरा तुम्हारा पॉइंट क्या था, ये प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, प्रिया की डीपी नहीं देख रहा हो तुम। उसके बाद तुम्हारा क्या, फॉलो सिलेबस, सिलेबस में क्या आ रहा है वो पता होना चाहिए। 5वां पॉइंट तुम्हारा क्या, 5 टाइम्स रिवीजन करना है तुम्हें। 5 टाइम्स रिवीजन करोगे तुम 98% आराम से ले आओगे। 5 टाइम्स रिवीजन वाला टॉपिक कहाँ था, यही कही था, हाँ देखो यहाँ 5 टाइम्स रिवीजन और टॉपिक था, तब तुम बिल्कुल टॉपर ही कैटेगरी में आने लग जाओगे। तुम्हारा एकदम तुम एवरेज से टॉपर, अगर तुम अभी तक एवरेज थे कोई बात नहीं भाई, आगे जाके तुम टॉपर बनने वाले, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है भाई कि आगे जाके तुम टॉपर बना लो। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, कोई दोहराई ही नहीं है इसमें कि तुम टॉपर नहीं बन पाओगे। बस तुम्हें एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नहीं हो तो तुम प्रेम भैया के साथ जुड़ जाओ। अगर हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे भाई, एकदम बोर्ड एग्जाम के एंड तक छोड़ के आऊंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।